पर्युषण महापर्व का दूसरा दिन स्वाध्याय दिवस के रूप में मना रही हैं। स्वाध्याय का बहुत महत्व है। स्वाध्याय करने से ज्ञानावरण क्रम का क्षय या क्षयोपशम होता है। ज्ञान की विशिष्ट ज्ञान की उपलब्धि होती है और ज्ञान ऐसा तत्व है जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ज्ञान के बारे में कहा गया है, पीयूषम समुद्रोत्थम रसायन माउषधम अनन्याप्यक्षमैश्वर्यम ज्ञान माहुर मनुष्य। ज्ञान अमृत है, पर वह किसी समुद्र से निकला हुआ अमृत नहीं है। वह व्यक्ति के अपने भीतर से निकलता है, जो आवृत रहता है कर्मों के कारण, क्षोपशम होता है तो वह प्रकट होता है। ज्ञान रसायन है, पर किसी प्रकार की औषधि नहीं है। औषधि लेकर व्यक्ति स्वस्थ होता है, वैसे ही ज्ञानाराधना करके, स्वाध्याय करके व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। और ज्ञान बहुत बड़ी संपत्ति है। अनन्यापेक्षम ऐश्वर्यम। लोग संपत्ति एकत्रित करते हैं, रुपये पैसों के रूप में, सोने चांदी के रूप में, मकान के रूप में, अन्य अन्य पदार्थों के रूप में। लेकिन ज्ञान ऐसा ऐश्वर्य है जिसे दूसरे किसी भी तत्व की, पदार्थ की अपेक्षा नहीं है। अपने आप में वह ऐश्वर्य है। तो ऐसी ज्ञान की आराधना सबके लिए जरूरी है, साधुओं के लिए और ज्यादा जरूरी है। साधु के सामने अनेक कार्य हो सकते हैं आज के संदर्भ में, लेकिन एक समय था वह स्वाध्याय ध्यान में ही अधिक समय व्यतीत करता था, अथवा उसके सामने सेवा का काम भी होता था। वह अपने लिए करणीय कार्य के बारे में जिज्ञासा करते हुए पूछता है, पुच्छज्जा पंजलि उड़ो किं कायबं मये इच्छं नियो युंग भंते बेया बच्चे व सज्जाए। बनते, आप मुझे नियुक्त करें। मुझे दो काम दिखाई देते हैं, एक वैयावृत्य और दूसरा स्वाध्याय। तो मुझे क्या करना है, आप मुझे किस काम में नियुक्त करते हैं, मैं जानना चाहता हूं। और जिस काम में भगवान नियुक्त करते उसी काम में वह साधु नियुक्त हो जाए। तो इस दृष्टि से यह मानना चाहिए कि स्वाध्याय साधु जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। प्राचीन काल में मुद्रण व्यवस्था नहीं थी, पुस्तकें नहीं थी, तो स्वाध्याय का क्रम चलता था, आगमों का स्वाध्याय होता था। वह प्राय कंठस्थ ज्ञान के आधार पर होता था और उसको तपस्या के भेदों में एक स्वाध्याय है, वांग्मय तप माना गया है। अनुद्वेग करं वाक्यम सत्यं प्रिय हितं च तत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वांग्मयं तप उच्यते। वांग्मय तप, वाणीमय तप, शब्दात्मक तप। मानसिक तप भी होता है, वाचिक तप भी होता है और कायिक तप भी होता है। स्वाध्याय
मानसिक तप है। और इस तप को करने वाले साधकों ने, व्यक्तियों ने अपने ज्ञान का विकास किया और कुछ उपलब्धियां भी की। हमारे धर्म संघ में भी स्वाध्याय करने की प्रारंभ से ही अच्छी परंपरा रही है। स्वामी भिक्षु स्वामी के जीवन को हम देखें तो लगता है कि उन्होंने पुस्तकें सुलभ न होने पर भी आगमों का कितना स्वाध्याय किया। उनकी रचनाओं को, उनकी कृतियों को पढ़ने से प्रतीत होता है कि उन्होंने जो स्वाध्याय किया उसी के आधार पर उन्होंने इतने तात्विक ग्रंथों का सृजन किया, निरूपण किया। हमारे दूसरे आचार्य भारमल स्वामी ने स्वामी जी की अनेक कृतियों को कंठस्थ किया था, अनेक आगमों को कंठस्थ किया था। वे स्वाध्याय भी बहुत करते थे। उन्होंने छोटी अवस्था में ही उत्तराध्ययन सूत्र सीख लिया। वे बराबर नियमित रूप से उसका स्वाध्याय करते और छोटी अवस्था होने के कारण कभी कभी स्वाध्याय करते समय नींद आ जाती। तो स्वामी जी ने उनको निर्देश प्रदान किया कि स्वाध्याय के समय नींद आती है तो तुम खड़े खड़े स्वाध्याय किया करो। भानीमाल जी स्वामी ने उस बात को शिरोधार्य किया, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा या आशंका पैदा हो गई कि खड़े खड़े स्वाध्याय करूंगा, मुझे नींद आ गई, अगर गिर पड़ूंगा तो क्या होगा। तो जैसे गौतम स्वामी अपने हर जिज्ञासा का समाधान भगवान महावीर से प्राप्त करते थे, तो भारीमाल जी स्वामी भी भिक्षु स्वामी के पास गए और अपनी जिज्ञासा उनके सामने प्रस्तुत की कि नींद आ जाए तो फिर मैं खड़ा खड़ा स्वाध्याय कैसे करूंगा, गिर तो नहीं जाऊंगा। तो स्वामी जी ने फरमाया कि ऐसा करो, तुम भींत का प्रमार्जन करो, कोने में खड़े हो जाओ और उसका सहारा लेकर स्वाध्याय करो। इससे दो फायदे होंगे, थकान भी नहीं आएगी और गिरने की आशंका भी नहीं रहेगी। उन्होंने भारीमाल जी स्वामी ने वैसा करना प्रारंभ किया और इतिहास बताता है कि उन्होंने अनेक बार पूरे उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय कर लिया। यानी एक ही प्रहर में, एक ही दिन में उत्तराध्ययन का पूरा स्वाध्याय भी कर लेते थे। वो जयाचार्य तो एक मानव स्वाध्याय के मूर्तिमान प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन में इतना स्वाध्याय किया, इतने आगम पढ़े, इतने दूसरे ग्रंथ पढ़े और पढ़े ही नहीं, सृजन किया। 3.5 लाख पद्य परिमाण साहित्य का उन्होंने सृजन किया। बाल्यकाल से ही साहित्य लिखना शुरू कर दिया और स्वाध्याय की रुचि तो थी ही सहज रूप में। स्वाध्याय में किसी प्रकार की बाधा न आए, एकाग्रता बनी रहे, इसलिए वे कई बार अपने कानों में रुई के फाहे डाल लेते थे जिससे कि एकाग्रता भंग न हो, स्वाध्याय निरंतर चलता रहे। और ऐसा इतिहास में उल्लेख मिलता है कि उनके जीवन के अंतिम वर्षों में तो वे स्वाध्याय में लीन हो गए। मक्तई सुजस की रचना की, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि सन 1930 से 1938 तक उन्होंने, यानी जयाचार्य ने 86,67,450 कथाओं का स्वाध्याय किया। इसका मतलब है कि उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य उस समय स्वाध्याय और सृजन ही रह गया था। इसी संदर्भ में एक प्रसंग आता है
विनय निष्ठा साध्य श्री लाडाजी मास्टर जी का। तो ये आश्चर्य की बात है कि उस युग में भी उन्होंने अपने जीवन में कितना स्वाध्याय किया, उसके आंकड़े सुरक्षित रखे गए। तो उनका संयम पर्याय लगभग 82 वर्ष 4 मास और 21 दिन का था। और उस अवधि में उन्होंने 3,64,85,000 गाथाओं का स्वाध्याय किया। ये सब जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं, भरीमाल जी स्वामी ने किया, दयाचार्य श्री ने किया, साधियों ने किया, साधुओं ने किया। तो इस युग के साधु साधियों श्रावक श्राविकाओं के लिए प्रेरणा है कि हमें स्वाध्याय में कितने समय का नियोजन करना चाहिए। स्वाध्याय 2 प्रकार का होता है। एक होता है हम पुस्तकें देखकर स्वाध्याय करते हैं, आगम पढ़ते हैं, आगमों का व्याख्या साहित्य पढ़ते हैं। और दूसरा स्वाध्याय होता है जो कंठस्थ ज्ञान है, उसको चितारना, उसका प्रत्यावर्तन करना। अगर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यावर्तन नहीं करेंगे, तो विस्मृति हो जाती है। मघवा गणे के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने किसी समय दयाचार्य को सिद्धांत चंद्रिका सुनाई थी। और उसके बहुत वर्षों में 25-26 वर्षों बाद जयपुर में पंडित दुर्गादत्त जी के साथ बातचीत हो रही थी, प्रसंग चला, तो उन्हें उसका कुछ अंश सुना दिया। यानी इतने लंबे समय तक प्रत्यावर्तन न करने पर भी उनको वह ज्ञान कंठस्थ था। इसका कारण यह हो सकता है कि उन्होंने जब उस ग्रंथ को सीखा उस समय लंबे समय तक निरंतर स्वाध्याय किया, जिससे वह आत्मसात हो गया। तो हम भी अगर अपने सीखे हुए कंठस्थ ज्ञान को बराबर चितारते रहें, स्वाध्याय करते रहें, तो संभव है कि हमारा ज्ञान भी इतना पक्का हो जाए कि फिर अगर समय पर नहीं भी चितारा जाए तो वो फिर हमें याद रहे। अगर बचपन में 25 बोल सीखा हुआ है और वर्षों तक नहीं चितारते हैं तो भी वो कंठस्थ रहता है। इसी प्रकार अगर हमारे आगम हमने जो सीखे हैं, दूसरे ग्रंथ सीखे हैं, उनका भी इसी तरह स्वाध्याय करते रहें तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है।